अब हम हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक का अध्ययन करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं कांठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनके कविता संग्रह है। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये इनके उपन्यास है। लड़ाई इनका कहानी संग्रह है। बकरी इनका नाटक है। भो भो खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक इनके बाल साहित्य है। चर्चे और चरखे इनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण इनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे। चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में ये स्तंभ लिखते थे। उसमें बेबाक, बिना किसी डर के सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि एवं साहित्यकार थे, पर जब उन्होंने दिनमान का कार्यभार संभाला तब समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझा और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। सर्वेश्वर की यह अग्रगामी सोच उन्हें एक बाल पत्रिका के संपादक के नाते प्रतिष्ठित और सम्मानित करती है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर कामिल बुल्के के बारे में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया संस्मरण है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है तथा स्मृतियां विश्वसनीय होनी चाहिए। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल नगर में हुआ। इस नगर को गिरजाघरों, पादरियों और धर्मगुरुओं का शहर भी कहा जाता है। इंजीनियरिंग की आखिरी साल की पढ़ाई करते समय फादर का मन पादरी बनने को हुआ। इसके बाद उन्होंने भारत को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। भारत आकर फादर बुल्के पूरी तरह भारतीयता के रंग में रंग गए। वह सन्यासी का संकल्प लेकर सन्यासी तो बन गए, परंतु मन से सन्यासी नहीं बन सके। उन्होंने लोगों से संबंध बनाए तथा उनका निर्वाह भी किया। फादर के मन में सभी के प्रति अपार करुणा थी। उन्होंने भारत के लोगों तथा हिंदी भाषा की अपार सेवा की। लेखक के फादर से अंतरंग संबंध थे। लेखक का विश्वास है कि जब तक राम कथा रहेगी संत फादर बुल्के को भी भुलाया नहीं जा सकेगा। विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण भी माना जाएगा। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित यह संस्मरण फादर बुल्के के स्नेहिल व्यक्तित्व को प्रकट करता है कि उन्होंने विदेशी होते हुए भी स्वयं को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनाया। पाठ प्रारंभ होता है। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद जाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था।
मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। लेखक कहते हैं फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, अर्थात फादर बुल्के का जहरबाद की पीड़ा को भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त होना हमारे मन में ईश्वरीय न्याय के प्रति शंका और असंतोष जगाता है। जिस व्यक्ति का सारा जीवन सेवा, परोपकार और प्रेम को समर्पित रहा हो, उसे ऐसी पीड़ादायक मृत्यु प्राप्त होना जीवन मूल्यों के प्रति हमारी आस्था को डगमगा देता है। ऐसी मृत्यु तो पापियों और पर पीड़कों को मिलनी चाहिए, न कि फादर जैसे मानवीय करुणा से ओतप्रोत महात्माओं को। लेखक ने यही सब सोचकर कहा कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। फादर का बाह्य व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था। उनका कद लंबा था। वह ईसाई पादरियों के समान पूरे शरीर को ढकने वाला चोगा पहनते थे। उनका रंग गोरा, दाढ़ी सफ़ेद झलक लिए भूरे रंग की थी। उनकी नीली आंखों में सामने स्थित व्यक्ति को बाहों में भरकर गले लगाने की आतुरता सदैव झलकती रहती थी। इस प्रकार फादर का व्यक्तित्व संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को श्रद्धा से भर देता। आगे लेखक कहते हैं, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसमें फादर बुल्के सबसे बड़े थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहितों जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। लेखक कहते हैं, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व अद्वितीय था। उनके स्वभाव में इतनी ममता, शांति व प्रेम थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्मृति मात्र ही उदासी की ओर ले जाती थी, किंतु उनकी स्वाभाविक विशेषताएं मन को शांत संगीत सुनने का आनंद प्रदान करती थी। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। यहाँ पर लेखक ने फादर बुल्के के प्रभावशाली व्यक्तित्व का चित्रण किया है। फादर के हृदय में समस्त मानव जाति के लिए करुणा भरी थी। वे सुख दुख में सभी के साथ रहते थे। उनके दर्शन मात्र से ही लेखक को ऐसा अनुभव होता जैसे वे उनकी करुणा के निर्मल जल में सराबोर हो गए हो, अर्थात फादर सभी पर अपनी निर्मल करुणा उड़ेल के रख देते थे और उनको देखकर दूसरों के मन में भी वही भाव जागृत हो जाते थे। लेखक को वे दिन भी याद आते हैं जब परिमल समूह में सभी साहित्यकार एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। जब सभी हंसी मजाक करते, वे आसक्ति रहित उपस्थित रहते, गोष्ठियों में गंभीर बहस करते। परिमल समूह के सभी सदस्यों द्वारा रचित रचनाओं पर वह बेझिझक अपनी राय और सुझाव भी देते थे तथा उनकी आंखों में सदैव एक वात्सल्य तैरता रहता था, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े। ऐसा लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि देवदार का वृक्ष विशाल तथा छायादार होता है। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व भी देवदार की तरह विशाल था। वे सभी पर अपना प्यार लुटाते थे। वृक्ष की तरह जो भी इनकी शरण में आता उसे शांति और सुकून देते थे। वे अपनी मधुरता और आशीर्वादों से सबको भर देते थे। पारिवारिक उत्सवों और साहित्यिक गोष्ठियों में शामिल होते तो लगता कि घर का कोई बड़ा या पुरोहित है। इन्हीं कारणों से लेखक ने दार्शनिक अंदाज में फादर की उपस्थिति को देवदार की छाया जैसी कहा है। धन्यवाद।